बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत दे रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 1 की कुछ मशक़ी सवालात किए थे, अल्फाज मायनी और जुमला साजी की थी। उससे पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड तशरीह की थी। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली लेसन नंबर 2 सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 जो है मैं आज आपको करवाऊंगी, लेकिन सबक नंबर 2 को शुरू करने से पहले सबक नंबर 1 के सवालात के जवाबात रहते हैं, मैं पहले वो आपको करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह साथ ही हम अपना सबक नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, सबक नंबर 1 के हम सवाल जवाब करेंगे। इस तरह से आप मार्जिन लाइन लगा के उन्वान लिखें सवाल जवाब। कौन से अमल पर लोग वहम करते हैं? इसका जवाब है जी तारे गिरने, गाफरे गर नीन बड़िए ने, तारे गिरने पर लोग वहम करते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 है, किन हालात में शायर का दिल का जिगर कवी रहता है, यानी कि मजबूत रहता है? शायर जब घर से दूर होता है तो उसका जिगर कवी रहता है। सवाल नंबर 3, शायर को किसी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? शायर को किसी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं है कि उसके साथ उसका रब है, खुदा है। सवाल नंबर 4, खौफज़दा करने वाले मकामात कौन से हैं? कब्रिस्तान, मरघट और खंडर। खौफज़दा करने वाले मकामात हैं। सवाल नंबर 5, इस हम्द का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? इस हम्द का मुताला करने के बाद सबसे पहले ईमान मज़बूत हो जाता है और ज़हन में यही आता है कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है, चाहे कैसे भी हालात हों, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जी प्यारे बच्चों, अब हम अपना सबक नंबर 2 नात स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 7 खोलें। नात। जी बच्चों, इस नात को पढ़ने के कुछ हमारे मकासद हैं। उन मकासद में ये मकसद शामिल है कि बतौर सिन्फ शायरी जो है नात से आपको रोशनास करवाया जा सके, दिलों में, आपके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करवाया जा सके, प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से आगाह किया जा सके और नात ख़्वानी की जो है एक सिन्फ आपके अंदर पैदा हो सके। ये ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, ख़ास अल्फाज हैं। बज़्म कौनैन, बज़्म कौनैन कहते हैं जी दोनों जहान की महफ़िल को। शमअ तौहीद यानी कि तौहीद की शमा,
रोशनी। नाखुदा चश्मे बेदार, चश्म कहते हैं आँख को, बेदार कहते हैं बेदार कहते हैं जागने को, चश्मे बेदार जागने वाली आँख। इसरार खुदाई, इसरार कहते हैं राज को, भेद को, यानी खुदाई का राज। उमंडना यानी कि आना। राह दिखाना, काफ़िले पार लगाना यानी कि काम हो जाना, काम हो के कामयाब हो जाना। जी बच्चों, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शम्अ तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस नज़म को किसने लिखा है। इस नज़म के शायर हैं सागर सदीकी। कौन है जी? सागर सदीकी इस नज़म के शायर हैं। सागर सदीकी साहब बहुत खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेते हुए कहते हैं बज़्म कौनैन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बज़्म कौनैन कहते हैं दुनिया की महफ़िल को। दुनिया की महफ़िल सजाने के लिए आप सल्लम इस दुनिया में, नबी पाक को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दुनिया की महफ़िल सजाने के लिए भेजा। शम्अ तौहीद जलाने के लिए आप सल्लम आए, यानी कि शमा कहते हैं रोशनी को, तौहीद एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह ताला की को मानने के लिए जो है हदायत देने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए नबी पाक सल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। दूसरा शेर, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे। उजाला होता है रोशनी, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लम आए, यानी कि नबी पाक सल्लम वो पैगाम लोगों को सुनाने के लिए आए जिसकी मदद से उनके दिल रोशन हो जाएं, उनके दिल नूर से भर जाएं और उन्हें सीधे और उल्टे यानी खरे और खोटे में पहचान हो जाए, सीधे और उल्टे रास्ते का भी पता चल जाए। एक मुद्दत से भटके हुए इंसानों को, एक मुद्दत, मुद्दत कहते हैं जी अरसे को, अरसा। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को, यानी कि एक अरसे से भटकते हुए, यानी कि जो लोग रास्ता भूल चुके हैं, यानी कि सीधे रास्ते से भटक चुके हैं, एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप सल्लम पर आए। मरकज़ बोलते हैं जी वस्त, वस्त यानी कि दरमियान, यानी कि एक पॉइंट पर लेके आए, सब लोगों को लेके आने के लिए नबी पाक सल्लम इस दुनिया में आए। वो एक मुद्दत से जो लोग भटके हुए थे, गुमराही की अंधेरों में घूमे हुए थे, तो नबी पाक सल्लम उनको सबको एक पॉइंट पर लाने के लिए, एक मरकज़ पर लाने के लिए जो है बुलाने के लिए नबी पाक सल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लम आए। ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में, यानी कि वहाँ पे जो काफ़र लोग थे वो खुद खुदा बनने का दावा करते थे, ऐसे उमड़ते हुए आते हुए तूफ़ानों में, जैसे फ़िरौन था वो भी अपने आप को खुदाई का दावा करता था, ऐसे उमड़ते हुए जो तूफ़ान थे उनमें कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लम आए। कश्तियाँ पार लगाने, ये मतलब नहीं कि कश्ती को समुंदर के या दरिया के किनारे लगाना है, मतलब ये है कि भटकते हुए लोग थे ना, जो गुमराही में थे, उनकी कश्तियों को पार लगाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी पाक सल्लम इस दुनिया में आए। काफ़िले वाले भटक जाएं ना मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप सल्लम आए। यानी इस शेर में बड़ी खूबसूरत अंदाज में शायर कहता है काफ़िले वाले भटक जाएं ना मंजिल कहीं। देखें बच्चों, हम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये एक काफ़िला है चलता जा रहा, और ये काफ़िला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अपनी मौत की जानिब। एक दिन ऐसा होगा कि ये अपनी मौत से जा मिलेगा। तो क्या शायर कहता है कि काफ़िले वाले भटक ना जाएं मंजिल कहीं, वो अपने कहीं गलत रास्ते पे चल के मंजिल पे ना पहुँचे, अपनी मंजिल ना भूल जाएं। दूर तक राह दिखाने के लिए आप सल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, ताकि लोगों को सीधा रास्ता बता सकें और लोगों को जन्नत का रास्ता समझा सकें। चश्मे बेदार, चश्म कहते हैं जी आँख को, चश्मे बेदार होता है जागती हुई आँख। चश्मे बेदार को इसरार खुदाई, इसरार कहते हैं राज को, इसरार खुदाई बख्शे, यानी जागती हुई आँख को खुदाई के राज बख्शे। सोने वालों को जगाने के लिए आप सल्लम आए। जो लोग सोए हुए थे, ये नहीं है कि वो अपने बिस्तर में सोए हुए थे और नबी पाक ने आके उनको जगाया। सोए हुए से मुराद हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, गुमराही के अंधेरों में, शिरक में डूबे हुए थे, शराब नोशी और औरत की बेइज्जती और माशरे में बहुत सारी बुराइयां जो फैल चुकी थी,
ऐसे जो लोग हैं जो सोए हुए थे, जिन्हें सीधे रास्ते का, अच्छाई का नहीं पता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इसी मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए ताकि लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आए। नात में से लिए गए दर्ज अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। कौनैन, उजाला, भटक, बेदार, बज़म, तौहीद, नाखुदा, उमड़ते। इन अल्फाजों की मदद से नीचे हमने खाली जगह पुर करनी है। तूफ़ान में घिरे हुए इंसानों की कश्ती के डैश हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। तूफ़ानों में घिरे हुए इंसानों की कश्ती के नाखुदा, क्या है जी? नाखुदा। जहालत की तारीकी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इल्म डैश बनकर आईं, उजाला बनकर आईं। बुतों की पूजा करने वाले के सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमा डैश जलाई, शमाए तौहीद, शमाए तौहीद जलाई। नात में महफिल का मुतरादिफ लफ्ज़ डैश है, बज़्म। बज़्म कहते हैं महफिल को। नात में दुनिया और आखिरत या दोनों जहानों के लिए लफ्ज़ डैश बताया गया है, कौनैन। क्या बताया गया जी? कौनैन। सफ़ा नंबर 9। इस्लामी तालीमात से फैज़ याब होने के लिए हर मुसलमान की चश्म डैश तैयार रही थी, चश्म बेदार। ये देखें, चश्मे बेदार। हम दुरुस्त राह से डैश जाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई हासिल करते हैं, दुरुस्त राह से भटक जाएं। जहालत के दौर में मुश्किलात के तूफ़ान डैश हुए आते थे, उमड़ते हुए। उमड़ते। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम और डैश एक ही मफ़हूम में वाज़ेह है, शम्मा तौहीद, शम्मा हिदायत। शम्मा तौहीद। बज़्म कौनैन से मुराद डैश की ज़िंदगी है, दुनिया की या दुनिया और आखिरत की? दुनिया और आखिरत की। एक पैगाम से शायर की मुराद है डैश, कुरानी तालीमात या सिर्फ़ एक बात? इधर आएगा जी कुरानी तालीमात। ठीक है बच्चों, ये मैं क्लोज़ करती हूँ, आप ज़रा देख लें। शम्मा हिदायत, दुनिया व आखिरत और कुरानी तालीमात। आगे देखें, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। शमा डैश जलाने के लिए आप सल्लम आए, शमा तौहीद। शमा तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। डैश बन के उमड़ते हुए तूफ़ान में नाखुदा, दूर तक डैश दिखाने के लिए आप सल्लम आए। राह, एक डैश जो हर दिल में उजाला कर दे। पैगाम, काफ़िले वाले भटक जाएं ना डैश से कहीं। मंजिल, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखें। कश्ती, कश्तियाँ। मंजिल, मनाजिल। तूफ़ान, तूफ़ानों। काफ़िला, काफ़िले। मरकज़, मराकज़। जुमले जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको कॉपी पे कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। 10 झेल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कीजिए। जी बेटा, मैंने आपको सबक नंबर 1 हमद में भी जो मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करने का तरीका समझाया था कि किस तरह आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करने हैं।
किस तरह करने के जो भी लफ्ज़ आपके पास उसका छोटा सा कोई सेंटेंस जुमला जो है वो आप खुद से बना लें और आपको उसकी सेंस समझ आ जाएगी कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस। जैसे पैगाम जो है वो दिया जाता है, पैगाम दी नहीं जाती, पैगाम दिया जाता है। तो ये हो गया मुज़क्कर। मरकज़, मरकज़ जो है वो मरकज़ पर जमा किया जाता है, जमा की नहीं जाती। मरकज़ होता है, मरकज़ होती नहीं है। तो ये क्या है? मुज़क्कर। शमा, शमा जलाई जाती है, शमा जलाया नहीं जाता, जलाई है तो मुअन्नस, शमा मुअन्नस है। बज़्म, बज़्म जो है वो भी मुअन्नस है। काफ़िला, काफ़िला चलता है, काफ़िला चलती नहीं है, काफ़िला जाता है, काफ़िला जाती नहीं है, काफ़िला हो गया मुज़क्कर। मंजिल, मंजिल मिलती है, मंजिल जो है वो मिल जाती है, मंजिल मिलता नहीं है, ये है मुअन्नस, मंजिल है मुअन्नस। सफ़ा नंबर 10। नीचे दिए गए अल्फाजों को उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाएं। उजाला, अंधेरा, डेफिनेटली हम इसको उजाला को जो है वो अंधेरा से मिला देंगे। जलाना, बुझाना। दूर, नज़दीक। सोना, जागना। तौहीद, शिर्क। आखिरत, दुनिया। ठीक है बच्चों? जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का आपका लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर 2 में मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड अल्फाज मानी, जुमले और सवाल जवाब जो है वो नोटबुक पे करवाऊँगी। और इस नात को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है नात से एक लगाव भी पैदा हुआ होगा, जो पहले भी है। मैं ये भी कहूँगी कि एक अच्छी सी नात आप याद भी करें, उसकी प्रैक्टिस भी करें। किसी एक नात को चार्ट के ऊपर भी लिखें और जब स्कूल आएँ तो स्कूल में लगा लें या घर में तब तक लगा लें, उसको दीवार पे अवेज़ा करें। ठीक है? और जो है ना, जितना भी काम अभी तक मैंने इस लेसन से रिलेटेड आपको जो तशरीह ख़ास तौर पे आपको करवाई जाती है, उसको काइंडली बच्चों रिपीट करके ज़रूर सुना करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेक्चर 2 में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।